नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता है, या फिर यूं कहूं कि पूरा गांव गरीब किसान मजदूरों के परिवार रहते हैं, या फिर यूं कहूं कि पूरा जो क्षेत्र है वो गरीब किसान मजदूरों के परिवार रहते हैं, या फिर यूं कहूं कि देश की आधी से ज्यादा आबादी गरीब किसान परिवारों की है। हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं उसी भारत देश की। आइए चलते हैं उन गरीब किसान मजदूरों के बच्चों की तरफ। बच्चे सुबह उठ करके थैले में एक चम्मच और एक कटोरी लेकर सरकारी स्कूलों की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में मौज मस्ती करते हुए वो स्कूल पहुंचते हैं। वो कितनी देर से पहुंचे या कितना सुबह पहुंचे, ये पूछने वाला कोई नहीं है। स्कूल में दाल दलिया चावल सब कुछ मिलता है सिवाय शिक्षा के। दोपहर होने का इंतजार किया जाता है, उसके बाद छुट्टी। बच्चे थैला लटका करके मौज मस्ती करते हुए अपने घर आ जाते हैं। माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है और वो आगे चल करके बहुत बड़ा अफसर बनेगा और हमारे दुख दर्द भी दूर करेगा। आइए अब बच्चों के माँ बाप की ओर आगे बढ़ते हैं। वही माँ बाप जो किसान मजदूर कामगार श्रमिक हैं, सुबह की दिनचर्या से लेकर के शाम होने तक उनके क्रियाकलापों को समझते हैं। किसान अपने खेतों पर जाते हैं, खाद बीज इत्यादि से लेकर अपने फसलों का ध्यान देते हैं। किसानों की मेहनत और लगन देखकर धरती माँ भी उनको कुछ देना चाहती है। वह भी उनके द्वारा छोड़े गए बीजों को पौधों का रूप देती है और किसानों को भी लगने लग जाता है कि इस बार फसल अच्छी होगी। परंतु वहीं दूसरी ओर आवारा पशु कहें या हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हमारी गाय माता या सांड कहें, उनकी फसलों को चर जाती हैं। वहीं किसान एक ओर मौसम की मार झेलता है तो दूसरी ओर वो देखता है कि अपने खेतों को इन आवारा पशुओं से कैसे बचाए। आइए हम दूसरी ओर भी चलते हैं, जहां पर श्रमिक कामगार अपने काम की तलाश में घर से निकलता है, किसी चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है। वर्तमान में ये चौराहों पर ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि यह भीड़ नए विकासशील भारत में और हाल ही में हमने अमृत महोत्सव मनाया, इसमें यह भीड़ कम होनी चाहिए थी, परंतु ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। खैर छोड़ो, इसके बारे में और क्या कहें। 30 दिन में से 15 से 20 दिन उस श्रमिक उस कामगार को काम मिल जाता है, जिससे वह जैसे तैसे अपने घर का लालन पालन कर रहा है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने बच्चों को किसी कॉन्वेंट स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी और संस्थान में भेज सके। वह मजबूर है अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने पर। वह बाध्य है और इसी मजबूरी बस में वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजता है। चलिए कहानी का आगे का हिस्सा उस ओर मोड़ता हूं, जिनका प्राचीन समय से या यूं कहें वेद पुराणों के समय से जिनकी अवहेलना की गई है। आप समझे या आप नहीं समझे? जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं स्त्रियों की, जो आज भी समाज में अपनी बराबरी का सम्मान टोह रही हैं, जिनको आज भी पुरुष अपने जूते की नोक पर रखना चाहता है, जिनको आज भी समाज में प्रताड़ित किया जाता है, जिनको आज भी बेटों से कमतर आंका जाता है, जो आज भी अपना जीवन साथी चुनने का हक नहीं है, जो आज भी दहेज की आग में जल रही है। हाँ, मैं उन्हीं स्त्रियों की बात कर रहा हूं जिन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होने के साथ साथ पशुओं के दाने पानी से लेकर खेत की बुवाई नराई कटाई की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होती है। साथियों, आपने इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकाला?
साथियों, आइए कुछ निष्कर्ष पर हम बात करते हैं। क्या अभी भारत को अमृतकाल मनाने का या फिर यूं कहें आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का हक है? अभी भारत को मैं समझता हूं कि अगले 50 साल और लगेंगे जब वह अमृत महोत्सव मना पाएगा। या यूं कहें, यह तब तक नहीं हो पाएगा जब तक भारत में छुपा जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेदभाव है समाप्त ना हो जाए। जब तक भारत देश में समता रूपी जो दिया है ना जले, जहां पर गरीब और अमीर और ऊंच और नीच की खाई ना हो। साथियों, आपको ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और यदि आपको कुछ भी सुझाव देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आपका दिन शुभ हो।